ओहो वेलकम। आज के एपिसोड बेड टाइम स्टोरीज बाय सेंटा पर। प्यारे बच्चों, चलो मैं आपको अपनी टॉय फैक्ट्री लेकर चलता हूँ, जहाँ एल्व्स आपके लिए प्यारे प्यारे टॉयज बनाते हैं। ये देखो, एल्व्स कितनी मेहनत से आपके लिए गिफ्ट्स तैयार कर रहे हैं। अब टाइम आ गया। प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। हाँ बच्चों, आज की हमारी कहानी है जंगल का शेर और उसका दोस्त चूहा। घने और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक शक्तिशाली, विशाल और गर्व से भरा शेर रहता था। उसका शरीर ताकत से भरा हुआ था। उसकी आंखों में डर पैदा करने वाली चमक थी और उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पूरे जंगल में गूंज उठती थी। जब भी वह दहाड़ता, पेड़ों के पत्ते कांप उठते और जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग जाते। जंगल के हर कोने में उसका डर था। हिरण, खरगोश, भालू, यहां तक कि हाथी भी उससे दूरी बनाए रखते थे। शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि इस जंगल में उससे बड़ा, उससे समझदार और उससे ताकतवर कोई नहीं हो सकता। शेर को विश्वास था कि उसकी ताकत ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। वह मानता था कि जो कमजोर होते हैं वे केवल दबाए जाने के लिए होते हैं। उसे छोटे जानवरों से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए चूहा, गिलहरी, कीड़े मकोड़े सब एक जैसे थे। वह उन्हें जीवन का महत्व देने लायक भी नहीं समझता था। उसका यह अहंकार धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया। जंगल में रहने वाले जानवर आपस में यह कहते थे कि शेर का दिल पत्थर का है और उसकी ताकत ने उसकी सोच को अंधा कर दिया है। एक दिन जंगल में सुबह का समय बहुत शांत और सुंदर था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाट पूरे जंगल को जीवंत बना रही थी। रात भर शिकार करने के बाद शेर का पेट भरा हुआ था। वह जंगल के पुराने और विशाल पेड़ के नीचे लेट गया और आराम करने लगा। पेड़ की घनी छाया उसे सुकून दे रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वह गहरी नींद में चला गया। उसी समय जंगल के उसी हिस्से में एक छोटा सा चूहा इधर उधर दौड़ रहा था। वो बहुत चंचल था और हर चीज को खेल समझता था। उसे जंगल के नियमों की ज्यादा समझ नहीं थी। वह कभी पत्तों के ढेर में छिप जाता, कभी पत्थरों के बीच से निकलता और कभी पेड़ की जड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता। खेलते खेलते वह अनजाने में उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां शेर गहरी नींद में सो रहा था। चूहे को यह अंदाजा ही नहीं था कि वह किसके इतने पास आ गया है। खेल की मस्ती में वह शेर के पंजे पर चढ़ गया। उसके छोटे छोटे पैर शेर के भारी पंजे पर फिसलने लगे। अचानक शेर की नींद टूट गई। उसकी आंखें गुस्से से खुली और पूरे जंगल में उसकी दहाड़ गूंज पड़ी। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए और पास के जानवर डर के मारे कांप उठे। शेर ने बिना सोचे समझे अपने पंजे से चूहे को पकड़ लिया। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। चूहा उसके पंजे में एक छोटे से पत्ते की तरह लग रहा था। चूहा डर के मारे कांप रहा था। उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था और उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। शेर को इस दृश्य में मजा आ रहा था। उसे अपनी ताकत दिखाने का एक और मौका मिल गया था। वह अपने अहंकार में डूबा हुआ था। चूहे की हालत देखकर उसे दया नहीं आई, बल्कि हंसी आई। उसे लगा कि इतना छोटा जीव उसकी नींद खराब करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसके मन में आया कि वह अभी उसी पल उसे कुचल दे और कहानी वहीं खत्म कर दे। लेकिन चूहे ने अपने डर पर काबू पाकर जीवन की भीख मांगी। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ यह महसूस कर रहा था कि जीवन कितना कीमती है। उसने यह समझाया कि वह छोटा जरूर है, लेकिन बेकार नहीं। उसने ये भी कहा कि कभी कभी सबसे छोटा जीव भी बड़े काम आ सकता है। उसकी बातों में कोई चालाकी नहीं थी, केवल सच्चाई और डर था। शेर को यह सुनकर जोरदार हंसी आई। उसे यह बात बिल्कुल हास्यास्पद लगी कि एक चूहा उसकी मदद कर सकता है। उसके अहंकार ने उसे यह मानने नहीं दिया कि ताकत के अलावा भी दुनिया में कुछ और होता है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों उस दिन शेर का मन थोड़ा नरम पड़ गया। शायद उसका पेट भरा हुआ था, या शायद उसे चूहे को मारकर कोई मजा नहीं दिखा। उसने अपने पंजे ढीले कर दिए और चूहे को छोड़ दिया। चूहा जीवन पाकर बेहद खुश हुआ। उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह जानता था कि शेर ने उसे दया के कारण छोड़ा है। वह मन ही मन ये ठान चुका था कि अगर कभी मौका मिला
तो वह इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। वह तेजी से भाग गया और जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। जंगल अपने सामान्य जीवन पे लौट गया। शेर फिर से अपने पुराने स्वभाव में आ गया। वह शिकार करता, दहाड़ता और अपने डर से पूरे जंगल पर राज करता। उसे चूहे की घटना लगभग याद ही नहीं रही। उसके लिए यह बस एक तुच्छ घटना थी। एक दिन शेर जंगल के दूसरे हिस्से में शिकार के लिए गया। वह अपने शिकार के पीछे पीछे भागते हुए आगे बढ़ता गया और उसे पता ही नहीं चला कि इंसानों ने वहां जाल बिछा रखा है। अचानक उसके पैर जाल में फंस गए। जितना वह बाहर निकलने की कोशिश करता, जाल उतना ही कसता जाता। उसकी ताकत, जिस पर उसे इतना घमंड था, आज उसके किसी काम नहीं आ रही थी। शेर घबरा गया। पहली बार उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। उसने पूरी ताकत से दहाड़ना शुरू किया। उसकी दहाड़ इस बार डर की थी, अहंकार की नहीं। जंगल में उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। उसकी दहाड़ को दूर कहीं चूहे ने सुना। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह वही शेर है जिसने उसे जीवन दिया था। बिना डरे, बिना सोचे एक आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शेर पूरी तरह जाल में फंसा हुआ है और असहाय है। उस पल शेर को अपने अहंकार पर शर्म आई। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन भर जिन छोटे जीवों को तुच्छ समझा, उन्हीं में से एक आज उसके सामने खड़ा है। चूहे ने बिना किसी डर के जाल को कुतरना शुरू किया। उसके छोटे छोटे दांत धीरे धीरे मजबूत रस्सियों को काटते गए। समय लगा, मेहनत लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। उस पल शेर की आंखों में आंसू थे। वह समझ चुका था कि ताकत केवल शरीर में नहीं होती, बल्कि सोच, दया और कर्म में भी होती है। उस दिन के बाद शेर पूरी तरह बदल गया। उसने जंगल के हर जीव को सम्मान देना शुरू किया। वह अब किसी को छोटा नहीं समझता था। उसकी कहानी जंगल में एक मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है और सच्ची ताकत दया, समझ और सही समय पर सही काम करने में होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी खत्म। अब अपना ब्लैंकेट ओढ़ो और नींद में जाओ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।